हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिड ब्रेन क्लासेस। मेरा नाम है मयंक अवस्थी। आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं? पहली इक्वेशन क्या है हमारी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है हमारी वो क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब द क्वेश्चन इज ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कब करनी है? अब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम यूज करेंगे तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा। तो वी कैन राइट दैट दीज इक्वेशंस आर यूज्ड when acceleration is constant। वह जब acceleration क्या है? constant है। ठीक है। अच्छा, कई बार MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कब यूज की जाएगी? तो उसमें acceleration is constant ऑप्शन में नहीं होगा, ये होगा dA by dt is equal to 0। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब dA by dt क्या हो जाएगा? 0। या फिर कहीं कभी-कभी ऑप्शन में ये भी लिखा होगा jerk is equal to क्या हो जाएगा? 0। dA by dt हमारा 0 हो जाएगा या फिर jerk क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन में ही हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट एक और इक्वेशन ऑफ मोशन होती है SNF is equal to u plus half a 2n minus 1। ये भी हमारी एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसकी भी बात हम लोग करेंगे बट अभी नहीं, बाद में। फिलहाल हमें माइंड में रखनी है तीन मेन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। एक v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square और v square is equal to u square plus 2as। अब क्वेश्चन ही ये सब चीजें हैं क्या? तो यहाँ पे v क्या है हमारा? v जो है वो हमारी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v को हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद u यहाँ पे आपको दिख रहा है, u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u है हमारा फाइनल वेलोसिटी, v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। फिर a आप सबको पता है, a हमारा क्या है? एक्सेलरेशन। ए हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है हमें? टी। टी हमारा क्या है? टी है हमारा टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। ओके। अब बचा क्या लास्ट? एस। एस हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एस हमारा यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एस है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। एक है v is equal to u plus at, दूसरी है s is equal to ut plus half at square, थर्ड है v square is equal to u square plus 2as। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज होती है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, मतलब dA by dt 0 होगा और jerk क्या होगा? 0। और यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a है हमारा एक्सेलरेशन, t है टाइम इंटरवल और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसकी हम बात करेंगे बट अभी नहीं, बाद में। तो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने के कई मेथड हैं। तो दो मेन मेथड हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है कैलकुलस मेथड। तो आज हम लोग कैलकुलस मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकुलस मेथड की। तो कैलकुलस मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। तो चलो पहली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? हमें पता है v is equal to u plus at। अब वो इक्वेशन हमें क्या करनी है? ड्राइव करनी है। तो वो ड्राइव करने से पहले हम ऑलरेडी जानते हैं कि as we know that एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt हमारा एक्सेलरेशन होता है। d क्या हो गया? dv स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में स्मॉल टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। अब dt तो इधर आ जाएगा, तो a dt is equal to dv। ओके। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv is equal to a dt।
ओके, dv इज इक्वल टू a dt। अब आगे बढ़े अगर हम यहाँ पे देखिए, when जब टाइम आपका क्या है, जीरो है, उस टाइम पे जो वेलोसिटी हम लेके चलेंगे वो क्या हो जाएगी, u। क्योंकि टाइम जीरो मतलब स्टार्टिंग टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब जब टाइम हमारा क्या हुआ, t हुआ, उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी v हो जाएगी, दैट इज आवर फाइनल वेलोसिटी। तो जब टाइम जीरो था उस टाइम पे जो वेलोसिटी वो क्या ली, इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी क्या ली, v, जो कि हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट एंड अप्लाई लिमिट्स। इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट एंड अप्लाई लिमिट्स दी बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए। चलो भाई इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टू सम अप, इंटीग्रेट कर दिया, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब यहाँ पे dt का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, dt। तो लिमिट जो पुट करेंगे हम किसकी पुट करेंगे, टाइम की पुट करेंगे। अब टाइम कहां से कहां तक है, देखिए जीरो से लेके t तक, तो टाइम गया आपका जीरो से लेके t तक। ओके, ऐसे ही dv है, तो dv में वेलोसिटी का पुट करेंगे तो u से लेके v तक, तो u से लेके v तक। ओके, अब इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हालांकि आपको मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूं, बट हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है x की पावर n dx, इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हो जाएगा। ये सिंपल हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब मान लो केवल x लिखा हुआ है और dx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर क्या हुई 1, केवल a लिखा है इसका मतलब a की पावर 1, तो यहाँ पे x लिखा है मतलब x की पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज केवल dx लिखा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, सपोज यहाँ पे दिया मैंने इंटीग्रेट dx, अब यहाँ पे साथ में कुछ है, कुछ नहीं है, तो देखो कुछ नहीं है मतलब मैं 1 लिख सकता हूँ भाई, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो इसको देखिए मैं क्या लिखूंगा, अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर में फॉर्म में लाना है ना, क्यों, क्योंकि dx है तो x की पावर कुछ होनी चाहिए, तो x की पावर क्या हुई 0 और dx, क्या हो गया 0 और dx, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, सिंपली x आ गया। तो हमें क्या पता चला, अगर हमारा x dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 मैंने नहीं लिखा था, x स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2। अगर केवल dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए केवल dv, इसका मतलब v की पावर क्या है 0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। तो अब मुझे पता है dx का x होता है, तो dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया। कहां से कहां तक, u से लेके v तक। अब क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगा आपका, कांस्टेंट क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अभी क्या बचा, केवल dt बचा, तो dt का क्या हो जाएगा, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। जैसे dx का x है ऐसे ही dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट हो गया, अब हम इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे। ओके, लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, पहले वेरिएबल में अपर लिमिट पुट करिए, तो v की जगह क्या पुट कर देंगे, ऊपर क्या है v, तो v आ गया, तो क्या लिखा मैंने v माइनस, अब v की जगह क्या आ जाएगा u, तो u, ओके, इज इक्वल टू a। अब t की जगह मैं क्या पुट करूंगा, t पुट करूंगा, t माइनस, फिर t की जगह क्या आएगा 0, तो 0। यहां से देखिए क्या हुआ, t माइनस 0 तो t हो जाएगा, तो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t। ओके, v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, u उधर चला जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं,
v इज इक्वल टू u प्लस 80। इसका मतलब v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई? प्रूव्ड। पहली इक्वेशन क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। एक बार क्विक रिकैप इसका देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, इसको ना, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब एग्जाम में मान लो आ जाए इंटीग्रल मेथड से, तो कैसे करोगे? सिंपल कैसे किया हमने शॉर्ट में, a इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाय dt। ये मुझे पता है, ये इधर चला गया, a dt इज इक्वल टू dv। तो dv इज इक्वल टू a dt। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v। आप सीधे इंटीग्रेट करो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन dt, क्योंकि a कांस्टेंट है तो ये u से v पुट किया, 0 से t पुट किया, तो dv का क्या हो जाएगा? v, u से लेके v तक इज इक्वल टू a, ये क्या हो जाएगा? t, 0 से लेके t तक। ओके, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u इज इक्वल टू a, यहाँ पे क्या हो गया? t माइनस 0, तो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई? प्रूव हो गई। ओके, तो ज्यादा उतना लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको आई गेस समझ में आ गई होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से ड्राइव होगी? वही फर्स्ट वाले को पकड़ लो, फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है, इसी को पकड़ के चलो और हमारी सेकंड इक्वेशन ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएगी। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? as we know that क्या, जैसा कि हम जानते हैं v is equal to u plus 80। ये हमें पता है क्या? v is equal to u plus 80। तो अब यहां से देखिए, since v is equal to क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, तो v is equal to क्या हो जाएगा? dx by dt। तो v is equal to क्या हो जाएगा? dx by dt। तो जहां पे v है, वहां पे हम क्या रख देंगे? dx by dt रख देंगे। जहां पे v है वहां पे हम क्या रख देंगे? dx by dt इज इक्वल टू u प्लस 80। क्या हो जाएगा आपका? v की जगह हमने क्या रख दिया? dx by dt। तो dx by dt इज इक्वल टू u प्लस 80। अब dt उधर चला जाएगा, इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू u प्लस 80 और ये dt, u प्लस 80 dt। क्लियर? अब देखिए क्या होगा? dx इज इक्वल टू u में पहले dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u इंटू dt प्लस 80 इंटू dt। इज इट क्लियर? फिर से वही सिनेरियो, फॉर टाइम इज इक्वल टू 0, फॉर टाइम इक्वल टू 0, पहले वेलोसिटी थी, अब क्या आ जाएगा? पोजीशन इज इक्वल टू x इनिशियल। जब टाइम आपका 0 है तो पोजीशन हमारी क्या है? x इनिशियल। और फॉर टाइम इज इक्वल टू t, तब पोजीशन क्या है आपकी? तब पोजीशन क्या है? x फाइनल। जब टाइम आपका t है तब आपकी पोजीशन क्या है? x फाइनल। जब टाइम आपका t है तब हमारी पोजीशन क्या है? x फाइनल। फिर से वही इंटीग्रेट एंड अप्लाई लिमिट दी बोथ साइड। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूं चीज को, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देना हूं। क्या? इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करिए, इधर क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt। ओके, अब आप जब लिमिट लगाएंगे तो dx कहां से कहां तक है बताइए? x की लिमिट लगाएंगे, तो dx लिखा है तो पोजीशन इनिशियल से फाइनल, तो हम क्या लेंगे? x इनिशियल से x फाइनल। अब यहां पे देखिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम की लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके t तक, तो 0 से लेके t तक। यहां पे भी dt है तो 0 से लेके t तक। अब इसको हम वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो dx का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ओके, तो dx का इंटीग्रेशन में क्या लिख लिया? x।
कहां से कहां तक, x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक। dx का क्या हो गया, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। अब u से तो कोई मतलब है नहीं, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इज इक्वल टू u बाहर है, dt का क्या हो गया, t, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। फिर प्लस at में a जो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो प्लस a, अब अंदर क्या बचा, t dt। मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, t dt, तो t का क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। तो dt, t dt का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। तो मैं a के साथ क्या लिख दूं, t स्क्वायर बाई 2, क्या लिख दूंगा मैं, t स्क्वायर अपॉन में 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। अब फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। तो पहले अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू u, यहां क्या हो जाएगा, t माइनस 0 प्लस a, अब अपर लिमिट क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर 0 पुट कर दिया, 0 स्क्वायर बाई 2। अब देखो x फाइनल माइनस x इनिशियल, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। और डिस्प्लेसमेंट को इक्वेशन ऑफ मोशन में किससे डिनोट कर रहे हैं, हम s से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, s इज इक्वल टू u, t माइनस 0 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस a, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 स्क्वायर है, 0 बाई 2 0, तो क्या बचेगा, t स्क्वायर बाई 2। तो ये हमें क्या मिला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गई, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन प्रूव्ड। एक बार और देख लीजिए इसमें क्विकली, हमें पता था v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है, क्योंकि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो dx बाई dt हो गया v। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे v की जगह मैंने क्या लिख दिया, dx बाई dt इज इक्वल टू u प्लस at, dt उधर चला गया तो dx इज इक्वल टू u प्लस at dt, dt को इधर u के साथ ले लिया, ऐसे ले लिया। फिर जब टाइम 0 है तो पोजीशन x इनिशियल है, जब टाइम t है तो पोजीशन x फाइनल है। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स लगा दी। तो इसके आगे इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल, इसके आगे इंटीग्रेशन 0 से t, इसके आगे इंटीग्रेशन 0 से t। इसमें मैं एक चीज और लिख दूं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले को u इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t, और ये क्या हो जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 से t। तो इसका तो x हो जाएगा, देखो x हो गया, x इनिशियल से x फाइनल, u एज इट इज, dt का क्या हो गया, t हो गया 0 से लेके t तक, प्लस a ऐसे ही t dt का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 0 से लेके t तक। फिर लिमिट पुट कर दी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, यहाँ पे u t माइनस 0, फिर प्लस a, t की जगह t पुट किया तो t स्क्वायर बाई 2 माइनस t की जगह 0 पुट किया, 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये टर्म 0 हो गया, क्या बचा, देखो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, तो t स्क्वायर बाई 2 बचा, तो a t स्क्वायर बाई 2, ये खत्म, ये भी 0, तो ut बचा, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है तो s, तो s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर बाई 2, जो कि हाफ at स्क्वायर हो गया। ये हमारी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ओके, तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव कर ली है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो भी ऐसे ही हो जाएगी। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, v और t लेके चला हमने, सेकंड इक्वेशन में क्या लिया, पोजीशन और t लेके चला। अब थर्ड इक्वेशन में क्या लेके चलेंगे, v और x लेके चलेंगे, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी लेके चलेंगे। अगेन फिर से, as we know that क्या a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन में dt, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। अच्छा इसको मैं घुमा लेता हूं, वरना डिवाइड करो या तो घुमा के मल्टीप्लाई कर लो। भाई देखो a इज इक्वल टू b है, c इज इक्वल टू d है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, a अपॉन में c इज इक्वल टू b अपॉन में d, तो क्या हो जाएगा, a इंटू d इज इक्वल टू b इंटू c, यही तो आएगा। या तो इसको मैं ऐसे रख दूं और इसको मैं घुमा लूं, d इज इक्वल टू c लिख लूं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं,
भाई अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो a इंटू डी हो जाएगा, b इंटू सी हो जाएगा। तो वही चीज आ गई कि नहीं आ गई? तो मुझे यही इसी टाइप का कुछ यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, v इज इक्वल टू dx by dt को मैं कैसे लिख लूंगा, dx by dt इज इक्वल टू v। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को और 2 को क्या कर दो आप लोग, मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो a मल्टीप्लाइड बाय dx by dt, a मल्टीप्लाइड बाय dx by dt इज इक्वल टू dv by dt into v। तो v into dv by dt, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे। अब देखिए यहाँ पे dt और dt क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, a dx इज इक्वल टू v dv। फिर से वही सिनेरियो, फॉर पोजीशन इज इक्वल टू x इनिशियल। जो पोजीशन क्या है, x इनिशियल, उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, u। और फॉर पोजीशन इज इक्वल टू x फाइनल, आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, v। फिर से वही इंटीग्रेट कर दो और लिमिट लगा दो। तो इंटीग्रेट करिए, a dx क्या हो जाएगा, x इनिशियल से x फाइनल, ठीक, इज इक्वल टू v dv। तो कहां से कहां तक, u से लेके v तक, क्लियर। तो फिर से dx, इसको मैं लिख लूं यहां पे, क्या हो जाएगा, a x इनिशियल से x फाइनल dx इज इक्वल टू u से v dv। तो इसका क्या हो जाएगा, a x रह जाएगा, कहां से कहां तक, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक इज इक्वल टू v dv का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, u से लेके v तक। फिर भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर लेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, a x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। ओके, पहले v की जगह v पुट किया, माइनस v की जगह u पुट कर दिया। तो ये x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो as इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखना आ जाएगा 2, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो u उधर चला जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गई। थर्ड इक्वेशन क्या हो गई, प्रूव हो गई। आई बात समझ में। तो ये हमारी तीनों इक्वेशंस हमने ड्राइव करनी है। ओके, अगर आपको इनमें कोई डाउट आता है तो आप नीचे दिए हुए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉलिड ब्रेन क्लासेस में आइए, चंद्रिका टावर पे हमारा कोचिंग सेंटर है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। संडे को भी हम लोग ओपन रहते हैं, ठीक है। एनी टाइम you want any query you can contact on WhatsApp number and we are available। हमारा संडे भी ऑफ नहीं होता है, हम 7 डेज वर्किंग है। किसी भी टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।